नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल भगवान लोक में। अगर आप भगवान के बीच विश्वास रखते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और वीडियो लाइक कर दो। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में अन्य को देवता माना गया है, इसीलिए हमें अन्य का सम्मान करने के लिए शिक्षा दी जाती है। अन्य का उगना जितना कठिन होता है उतना ही आसान होता है उसे बर्बाद कर देना। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार के प्रत्येक प्राणी को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से ही उसे ऊर्जा प्राप्त होती है। मनुष्य द्वारा किया जाने वाला भोजन उसके स्वभाव को नियंत्रित करता है। इसीलिए मनुष्य को सदैव सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। हमारे प्राचीन वास्तुशास्त्र में खाना बनाने के लिए भी कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। भोजन बनाते समय वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। वास्तुशास्त्र में भोजन बनाने की दिशा, भोजन बनाने का समय, भोजन करने का समय आदि महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। दोस्तों, प्रत्येक हिंदू धर्म में भोजन में रोटी खास तौर पर बनाई जाती है। जिस प्रकार से पृथ्वी का आकार गोल है उसी प्रकार से रोटी का आकार भी गोल ही होना चाहिए। देवी देवताओं को भोग चढ़ाते समय गोल रोटी बनानी चाहिए और रोटी कभी भी टुकड़े करके भगवान को नहीं चढ़ाने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार रोटी बनाते समय महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। रोटी बनाने के लिए आटे का प्रयोग किया जाता है। यदि आटा गूंथते समय उसमें कोई चीजें डाल देते हैं तो लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। आटा गूंथना भी एक कला होती है। जब घर की स्त्रियां अपने हाथों से आटा गूंथती है तो उनके हाथों से उसमें सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। आटा गूंथते समय मां लक्ष्मी के ध्यान करते हुए परिवार के कल्याण की कामना करना चाहिए। सच्ची श्रद्धा और प्रेम से बनाई हुई रोटी घर में सुख समृद्धि लाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार आटा गूंथते समय उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें अवश्य डालनी चाहिए। इसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप नित्य आटा गूंथते समय उसमें ये चीज मिलाते हैं तो आपको निश्चित ही शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। मां लक्ष्मी आपसे अत्यंत प्रसन्न होगी और घर में सुख समृद्धि आएगी। तो चलिए जान लेते हैं रसोई घर में भोजन बनाते समय कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और आटा गूंथते समय उसमें कौन सी चीजें डालनी चाहिए। दोस्तों, हम खाना मुख्य रूप से घर के रसोई घर में ही बनाते हैं, इसीलिए तो सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि हमारा रसोई घर वास्तुशास्त्र के नियम अनुसार सही जगह पर बना हुआ है कि नहीं। वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर में रसोई घर हमेशा आग्नेय दिशा में होना चाहिए, अर्थात पूर्व और दक्षिण के मध्य दिशा में रसोई घर होना बहुत ही शुभ और फलदायी होता है। इस दिशा में रसोई घर होने से खाना बनाने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य अच्छा रहता है और उससे खाना बनाने में उत्साह भी आता है। वास्तु के अनुसार अगर रसोई घर दक्षिण पूर्व की दिशा में हो तो मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें पूर्व और उत्तर की ओर मुंह करके भोजन करना चाहिए। इस दिशा में मुंह करके भोजन करने से मनुष्य के जीवन में कभी भी दुर्भाग्य नहीं आता है। भोजन बनाते समय ध्यान रहे कि भोजन कभी भी क्रोध की अवस्था में अथवा दुखी मन से नहीं बनाना चाहिए। भोजन बनाते समय मन को शांत रखना चाहिए और प्रत्येक क्षण में अन्नपूर्णा का स्मरण करना चाहिए। प्रसन्न मन से बनाया गया भोजन देवी देवता स्वीकार करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। क्रोध की अवस्था में भोजन बनाने से भोजन में नकारात्मक ऊर्जा व्याप्त हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भोजन करते समय भी हंसना नहीं चाहिए और क्रोध भी नहीं करना चाहिए।
पहले 3 नेवाले खाते समय बोलना नहीं चाहिए और भोजन का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। खाना बनाते समय रसोई घर में सब स्वच्छ और साफ रहना चाहिए और भूलकर भी बाहर पहनने वाले चप्पल और जूते रसोई घर में पहनकर नहीं आना चाहिए। रसोई घर में लक्ष्मी का निवास होता है, इसलिए इस घर में गंदगी होना दरिद्रता की निशानी होती है। जिस स्थान पर मां लक्ष्मी होती है उस स्थान को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। अगर रसोई घर स्वच्छ हो तो कभी दुख दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। अस्वच्छ तरीके से बनाए गए भोजन का भोग कभी भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। भोजन बनाते समय यदि बात विवाद तथा मुंह से असभ्य बात निकाले जाएं, तो इससे भोजन खाने वाले पर शारीरिक और मानसिक प्रभाव पड़ता है। खाना बनाते समय उसे बार बार चखकर नहीं देखना चाहिए, इसे खाना झूठा होता है, जिसे किसी अन्य व्यक्ति को खिलाने में परेशानी होती है और भगवान को तो प्रसाद के रूप में खिलाना महापाप होता है। शास्त्रों के अनुसार बिना नहाए कभी भोजन नहीं बनाना चाहिए और ना ही भोजन करना चाहिए। भोजन हमेशा ही स्नान करके और शुद्ध होकर ही बनाना चाहिए। रसोई घर में चूल्हा जलाते समय अग्नि देव का स्मरण अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से अग्नि देव प्रसन्न होते हैं और मनुष्य को दीर्घायु की प्राप्ति होती है। मां अन्नपूर्णा की स्मरण करते हुए भोजन बनाने से घर में कभी भी धान्य और अन्य की कमी नहीं होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भोजन कभी भी टूटे फूटे बर्तनों में नहीं करना चाहिए। भोजन हमेशा ही स्वच्छ बर्तन में करना चाहिए। हाथ पर लेकर रोटी कभी नहीं खानी चाहिए। रोटी को हमेशा बर्तन में रखकर ही खाना चाहिए। हाथ पैर रखकर रोटी खाने से दुर्भाग्य आता है। कड़ाही में तथा तवे पर कभी भोजन नहीं करना चाहिए, इससे राहु दोष उत्पन्न होता है। आइए अब हम जानते हैं आटा गूंथते समय हमें किन बातों को ध्यान रखना चाहिए और आटा गूंथते समय उसमें क्या डालना चाहिए जिससे मां लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त हो। दोस्तों, कई महिलाओं की यह आदत होती है कि वह समय बचाने के लिए एक साथ 2 समय की आटा गूंथ कर रखती है। सबसे पहले तो ध्यान रखें कि कभी भी आवश्यकता से ज्यादा आटा मलकर न रखें। गूंथ कर रखा हुआ आटा घर में नकारात्मकता लाता है। पहले से गूंथ कर रखे गए आटे की रोटी खाने से व्यक्ति को बीमारियां होती है और साथ ही नकारात्मकता फैलती है। गूंथा हुआ आटा बुरी शक्तियों को भी आकर्षित करता है। इसीलिए जरूरत से ज्यादा आटा मल को रखने से घर पर अशुभ प्रभाव पड़ता है। हिंदू धर्म जब किसी को मृत्यु होती है तो आटे की छोटे छोटे गोल बनाकर उस पानी में बहाया जाता है। इसे पिंड कहते हैं और गोलियों पर किसी तरह के निशान नहीं बनाए जाते हैं। इसीलिए महिलाएं आटा गूंथने के बाद जब आटे का गोला बनाती है तो उस पर अपनी उंगलियों से निशान जरूर बना देती है, जो कि यह दर्शाता है कि यह मृत व्यक्तियों के लिए नहीं है बल्कि घर के सदस्यों के लिए गूंथा गया है। आप आटा गूंथते समय उसे पर श्री अवश्य लिखें या ओम अवश्य लिखें। इसको आपको बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। मां लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, रसोई घर में पहली रोटी गौ माता के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकाली जानी चाहिए, जिससे घर में कभी दोष निर्माण नहीं होगा। गाय को रोटी खिलाने से माता कामधेनु का आशीर्वाद मिलता है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। और कुत्ते को आखिरी रोटी खिलाने से सभी ग्रह दोष समाप्त होते हैं। दोस्तों, आटा गूंथते समय हम उसमें नमक तो मिलाते ही हैं, लेकिन नमक के साथ थोड़ा सा घी और चुटकी भर शक्कर भी मिला दे तो यह बहुत शुभ होता है। शक्कर, नमक, आटा, घी
सभी सफेद रंग की होती है, जिनका संबंध शुक्र ग्रह और चंद्रमा से है। इसलिए यह चारों वस्तुएं एक साथ मिलकर हमारे शुक्र ग्रह चंद्र ग्रह को मजबूत बनाती है और इन दोनों के हमें सभी शुभ फल प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से वास्तुशास्त्र में रसोई घर में बनाए जाने वाले भोजन से संबंधित है महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। अगर यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय मां लक्ष्मी और जय मां पूर्णा जरूर लिखें। धन्यवाद।